हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हम कैलकुलेट कर रहे थे नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है मोल फ्रैक्शन। ओके, तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है? मोल फ्रैक्शन रेशियो होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट। जिस कंपोनेंट का हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालना है वो, और अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के अंदर दो चीज़ें होती हैं, सोल्यूट और सॉल्वेंट। उन दोनों के कंपोनेंट्स के मोल्स, और ऊपर क्या रखेंगे, जिस कंपोनेंट का हमें मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है वो। ओके, और मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? एक्स से। तो ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन बनाने के लिए क्या होता है, दो चीज़ें मिलाते हैं हम, एक सोल्यूट और एक क्या होता है, सोलवेंट। ये दोनों चीज़ें मिलाकर क्या बनाते हैं, हमारा सॉल्यूशन बनाते हैं। ओके, सोल्यूट क्या होता है, जो कम अमाउंट में लेते हैं, इसको हम हमेशा बी से रिप्रेजेंट करते हैं। और सोलवेंट जो होता है उसको ज़्यादा, जिसको ज़्यादा अमाउंट में लेते हैं, इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये ध्यान रखना है। ओके, तो देखो जैसे एग्जाम्पल, जैसे हमें पानी के अंदर चीनी डिजोल्व कर दी, तो पानी ज़्यादा क्वांटिटी में है, उसको सॉल्वेंट बोलेंगे, और चीनी जो है वो क्या होएगा, सोल्यूट। ठीक है, तो सोल्यूट और सॉल्वेंट मिलके क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं। ठीक है, तो हमसे मोल फ्रैक्शन में क्या है, ये जो दो कंपोनेंट है, ये जो दो दिए हुए हैं ना, सोल्यूट और सॉल्वेंट, इनको हम कंपोनेंट बोल रहे हैं। तो या तो हमसे सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन पूछे या फिर सॉल्वेंट का पूछे। ठीक है, तो क्या करेंगे, तो मोल फ्रैक्शन निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, सबसे पहले तो हम उसको एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे, और सोल्यूट का कह रहा है तो हम उसको एक्स बी से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, और मतलब ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि आप बी से ही करो, ए से भी कर सकते हो, बट मोस्टली जहाँ भी आप न्यूमेरिकल्स वगैरह देखोगे वहाँ पे सोल्यूट के लिए बी का ही यूज करते हैं, मतलब बी से डिनोट करते हैं सोल्यूट को, और सॉल्वेंट को ए से। ओके, तो मोल फ्रैक्शन निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जिस भी कंपोनेंट का हम निकाल रहे हैं वो। तो देखो हम सोल्यूट का निकाल रहे हैं, तो सबसे पहले मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, एक्स बी से करेंगे। ठीक है, एक्स का मतलब मोल फ्रैक्शन, बी का मतलब सोल्यूट का निकाल रहे हैं। ओके, और इसका फॉर्मूला क्या होगा, ये एन बी क्या है, एन बी है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, और बी का मतलब सोल्यूट, तो एन बी का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। ठीक है, नीचे क्या है, एन ए प्लस एन बी। एन ए मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट, प्लस एन बी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। ठीक है, तो नीचे तो टोटल आ जाएगा सोल्यूट सोलवेंट दोनों का, और ऊपर किसका रखेंगे, ऊपर जिसका मोल फ्रैक्शन हम निकाल रहे हैं वो रखेंगे। तो हम सोल्यूट का निकाल रहे हैं तो हमने एन बी रखा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। ओके, और नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं वो आपको अभी लास्ट क्लास में बताया था कि गिवन मास बाय मोलर मास करके। ठीक है, तो ये सॉल्वेंट सोल्यूट का है, ऐसे ही हम मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट भी कर सकते हैं। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन के लिए एक्स, सॉल्वेंट के लिए ए, तो इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एक्स ए से। और फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का निकाल रहे हैं ना, तो एन ए ऊपर, जिसका निकालेंगे उसका मोल नंबर ऑफ मोल्स ऊपर आ जाएगा, और नीचे टोटल नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट का और सॉल्वेंट का, दोनों का। ओके, ठीक है, और देखो जब भी किसी भी सॉल्यूशन की बात करते हैं तो उसके अंदर जितने भी कंपोनेंट्स होंगे, ठीक है, 2 है 3 है कितने भी हैं, उन सब का मोल फ्रैक्शन का जो सम है ना वो 1 के बराबर होता है। तो ये हमेशा याद रखना है कि जैसे ये जो मोल फ्रैक्शन एक्स ए और एक्स बी आएगा, इनका सम जो है वो हमेशा 1 के इक्वल होगा ना, ये 1 से मतलब 1 से ज्यादा नहीं होगा कभी भी। ठीक है, मतलब इन दोनों का जो सम है वो 1 के इक्वल होगा। अगर एक का मान लो, एक का मोल फ्रैक्शन हमें ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे तो दूसरे का हम ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे एक्स बी का हमने यहाँ से निकाल लिया तो एक्स ए का निकालना है, तो 1 माइनस एक्स बी हो जाएगा। ठीक है, तो 1 में से एक का मोल फ्रैक्शन सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा दूसरे का मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। ओके, तो ये तो है फॉर्मूला की बात हो गई। ठीक है, कि कैसे करना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट जिसका हम निकाल रहे हैं, अगर सॉल्वेंट का निकाल रहे हैं तो सॉल्वेंट का, सोल्यूट का निकाल रहे हैं तो सोल्यूट का, और नीचे टोटल नंबर ऑफ मोल्स सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के। ठीक है, तो अब इसके न्यूमेरिकल्स कैसे हैं वो देख लेते हैं। एक क्वेश्चन, अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 60 ग्राम ऑफ मिथाइल अल्कोहल टू 120 ग्राम ऑफ
वाटर। एक सॉल्यूशन बना रहे हैं जिसमें क्या है, मिथाइल अल्कोहल को ऐड कर रहे हैं वाटर के अंदर। ठीक है, किसको, ये हमारा हो गया मिथाइल अल्कोहल को किस में ऐड कर रहे हैं, वाटर में, और हमारा क्या बन रहा है, एक सॉल्यूशन बन रहा है। तो देखो मैंने कहा था जो कम अमाउंट में होगा वो सोल्यूट होगा, तो मिथाइल अल्कोहल कम अमाउंट में कितना है 60 ग्राम और वाटर कितना है 120 ग्राम। ठीक है, तो ये सोल्यूट है और ये सॉल्वेंट है। तो क्या कह रहा है कि कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल एंड वाटर। तो मोल फ्रैक्शन निकालना है किसका, मिथेनॉल का और वाटर का। तो हम लिख लेते हैं मोल फ्रैक्शन किसका, मिथेनॉल का, और मिथेनॉल सोल्यूट है तो इसको XB से रिप्रेजेंट करेंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है, NB/Na प्लस NB। तो देखो ये होगा इसका फॉर्मूला Na प्लस NB। तो नंबर ऑफ मोल्स, B का क्या मतलब है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, यानी इसके नंबर ऑफ मोल्स। और नंबर ऑफ मोल्स का क्या फॉर्मूला होता है, गिवन मास बाई मोलर मास। ठीक है, ये होता है ना गिवन मास बाई मोलर मास। और ऐसे ही इसका भी गिवन मास बाई मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला, इसका भी गिवन मास बाई मोलर मास। ओके, तो अब हम वैल्यूज इसकी इक्वेट कर लेते हैं कि गिवन मास क्या है। देखो कल सिखाया था आपको, जो दे रखा है वो हो जाएगा गिवन मास सोल्यूट का 60, और मोलर मास मिथाइल अल्कोहल का मोलर मास कैलकुलेट करना सिखाया था इससे प्रीवियस क्लास के अंदर। तो देखो मिथाइल अल्कोहल होता है CH3OH को बोलते हैं मिथाइल अल्कोहल। तो इसका कैलकुलेट करो मोलर मास। तो देखो कैसे आएगा, कार्बन का एटॉमिक मास 12 जमा हाइड्रोजन का 1 होता है और 3 है तो 3, ऑक्सीजन का 16, फिर हाइड्रोजन का 1, सबका ऐड कर दो, कितना आएगा 20 और 10 और 2 32। तो 32 आ गया इसका मोलर मास। ठीक है, तो गिवन मास 60 और मोलर मास 32 अपॉन में इसका रखना है अब हमें सोलवेंट का। तो सोलवेंट का गिवन मास कितना है 120 ग्राम। ठीक है, और वाटर का क्या फॉर्मूला होता है H2O का मोलर मास कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन का 1 और 2 है तो 1 प्लस ऑक्सीजन का हाइड्रोजन का 1 होता है और 2 हाइड्रोजन है तो 2 और प्लस ऑक्सीजन का 16, तो 18 मोलर मास हो जाएगा किसका, वाटर का। तो गिवन मास है वाटर का 120 ग्राम और मोलर मास कितना आया है 18, प्लस में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट का ये, तो ये वाला ही दोबारा गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.220। तो ये हमारा क्या आ गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल। ठीक है, क्या फॉर्मूला था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। यानी नीचे तो जो सॉल्यूशन के अंदर दो चीज़ें थी, ये सोल्यूट और सोलवेंट, इन दोनों का नंबर ऑफ मोल्स टोटल, और ऊपर जिस कंपोनेंट का हम निकाल रहे हैं, हम सोल्यूट का निकाल रहे हैं ना मिथेनॉल का, तो उसका नंबर ऑफ मोल्स ऊपर। ठीक है, तो ये मोल फ्रैक्शन किसका आ गया, मिथेनॉल का। ठीक है, ऐसे ही मोल फ्रैक्शन हम इसका वाटर का भी हमें निकालना है, तो चाहो तो यही फॉर्मूला लगा के दोबारा इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, ये वाला जो फॉर्मूला है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ऊपर अब की बार हम सॉल्वेंट का निकालेंगे तो वाटर का नंबर ऑफ मोल्स ऊपर रख देंगे और नीचे टोटल नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा। और चाहो तो मैंने बताया कि अगर एक कंपोनेंट का हम निकाल लें तो दूसरे का 1 में से माइनस करके भी निकाल सकते हैं। तो दूसरे का मोल फ्रैक्शन हम निकाल लेते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर तो वाटर यानी XA हमें निकालना है, और देखो हमें पता है XA प्लस XB 1 के इक्वल होता है, और XB हमने अभी सॉल्व कर लिया, कितना आया है हमारा 0.220। तो XA कितना हो जाएगा 1 माइनस XB, 1 माइनस 0.220। तो इसको माइनस कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.780। तो हमारा XA यानी ये मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर आ गया। ठीक है, XA यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट क्या था हमारा, वाटर था।
ठीक है। तो इस टाइप से हम मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको मोल फ्रैक्शन की फॉर्मूला याद होना चाहिए। दूसरा, फॉर्मूले में क्या चीज़ क्या रिप्रेजेंट कर रही है। एक्स मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, बी सॉल्यूट को रिप्रेजेंट कर रहा है, एन नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, बी मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, एन ए मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, प्लस एन बी मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ओके, तो ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। और नंबर ऑफ मॉल्स निकालने का फॉर्मूला गिवन मास बाय मोलर मास, वो भी हमें ध्यान होना चाहिए। तो ये है हमारा मोल फ्रैक्शन। इसके बाद सेकंड टॉपिक है हमारा नेक्स्ट इसका मोलैरिटी, कि मोलैरिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो देखो मोलैरिटी क्या होती है। मोलैरिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व्ड पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व है 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन के अंदर, उसको हम बोलते हैं उसकी मोलैरिटी। ओके, इसको हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, किसको, मोलैरिटी को। इसका फॉर्मूला हो जाएगा मोल्स ऑफ सोल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर लीटर में होगा तो बस ठीक है, ऐसे ही लिख देंगे। अगर मिलीलीटर में होगा तो मल्टीप्लाई 1000 करेंगे। ओके, मोस्ट ऑफ द केसेस में हमें मिलीलीटर में ही मिलता है वॉल्यूम, इसलिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर लीटर में है तो 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करना, ठीक है। और मोल्स ऑफ सोल्यूट गिवन मास बाय मोलर मास, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और इनटू 1000, ये क्या हो जाएगी, मोलैरिटी हो जाएगी। ओके, तो देखो मोलैरिटी कैलकुलेट कैसे करेंगे। एक क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ शुगर, जिसका फॉर्मूला है C12H22O11 इन मोल पर लीटर। क्या पूछ रहा है, कंसंट्रेशन पूछ रहा है शुगर की, किसमें, मोल पर लीटर। तो देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, मोल और वॉल्यूम का लीटर, तो मोल पर लीटर हो गया। यानी क्या पूछ रहे हैं, यहाँ मोलैरिटी के बारे में बात हो रही है। इफ़ इट्स 20 ग्राम आर डिजोल्व इन इनफ वाटर टू मेक अ वॉल्यूम अप टू 2 लीटर, तो कितना वॉल्यूम बना रहा है। तो जो जो चीज़ें देखो सॉल्यूशन न्यूमेरिकल का करने के लिए क्या करना है, जो जो चीज़ें हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है ना, सबसे पहले उनको लिख लो, ठीक है। तो देखो क्या क्या हमें गिवन है, वॉल्यूम दे रखा है, कितना है, 2 लीटर, ठीक है। और देखो क्या दे रखा है, 20 शुगर का 20 ग्राम डिजोल्व हो रहा है इनफ वाटर के अंदर। तो शुगर क्या है, सॉल्यूट, ठीक है। वाटर क्या होएगा, सॉल्वेंट। मोस्टली केसेस में सॉल्वेंट वाटर ही रहता है, ठीक है। तो जो दूसरा जो भी हमें देंगे सब्सटेंस वो सॉल्यूट रहता है। तो देखो 20 ग्राम शुगर है, तो शुगर ब्रैकेट में लिख लो इसके, क्या है ये, सॉल्यूट, कितना है, 20 ग्राम, ठीक है। तो 20 ग्राम यानी इसका वेट दे रखा है, गिवन मास। अच्छा, इसका ये गिवन मास है, ठीक है। मोलर मास कितना हो जाएगा शुगर का, मोलर मास का फॉर्मूला देखो C12H22O11। तो मोलर मास निकालना आप लोगों को बताया है कि जितने भी उसके अंदर एलिमेंट्स हैं उन सब का एटॉमिक मास को जितने जितने उसके नंबर हैं उनसे मल्टीप्लाई करके सबका ऐड कर देंगे। तो देखो 12 होता है किसका, कार्बन का एटॉमिक मास, और कितने का कार्बन है, 12, तो 12 को 12 से मल्टीप्लाई। हाइड्रोजन का 1 होता है, कितने हाइड्रोजन है, 22, प्लस ये इसका कितना होता है, ऑक्सीजन का 16, और कितने ऑक्सीजन है, 11। तो इन सब का जितना इनका एटॉमिक मास है और जितने जितने इसके नंबर है उनसे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, और फिर सबका जो आएगा एटॉमिक मास उसका टोटल कर लेंगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास टोटल आ जाएगा इसका सॉल्व करके 342, ठीक है। तो 342 इसका क्या आ गया, मोलर मास। ये क्या है, गिवन मास, ठीक है। अच्छा, अब हमें निकालनी क्या है, मोलैरिटी निकालनी है। तो मोलैरिटी का हमारे पास फॉर्मूला है ये, नंबर मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 1000। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और देखो लीटर में है तो 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे हम, ठीक है। मिलीलीटर में होता तो करते। और मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होएगा, गिवन मास बाय मोलर मास अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। गिवन मास कितना है, 20 ग्राम दे रखा है। जो मोलर मास जो भी हमने निकाला है कितना आया, 342 ग्राम, और वॉल्यूम कितना दे रखा है, 2 लीटर,
ठीक है। तो सारी चीज़ें दे रखी हैं और हमें कैलकुलेट क्या करनी है, मोलैरिटी। तो इस पूरे को हम सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करके हमारा आंसर आ जाएगा 0.029 और इसकी यूनिट्स होती है मोल पर लीटर। जब भी मोल पर लीटर की बात होगी तो यानी वहाँ पे हमें मोलैरिटी निकालने की या फिर मोलैरिटी की बात हो रही है, ठीक है। तो मोलैरिटी निकालने का फॉर्मूला पता होना चाहिए, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर मिलीलीटर में है तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और लीटर में है तो 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ओके। और मोल्स ऑफ सोल्यूट आपको बताया, मोल्स निकालने का फॉर्मूला इस प्रीवियस क्लास में, गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास क्या होता है, जो उसका मास गिवन होता है, ठीक है। अब देखो मोल्स ऑफ सोल्यूट है तो गिवन मास ऑफ सोल्यूट, तो सोल्यूट का देखना है हमें, ठीक है। तो शुगर यहाँ पे सोल्यूट है तो उसका दिया हुआ मास कितना है, 20 ग्राम, अपॉन में उसका मोलर मास। मोलर मास जो हमारे पास ये शुगर का मॉलिक्यूल है, इसका जो केमिकल फॉर्मूला है उसके हिसाब से देखेंगे कि उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट हैं, उन सब के एटॉमिक मास को ऐड कर देंगे, ठीक है। कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है और 12 कार्बन है तो 12 से मल्टीप्लाई भी करेंगे। जब प्लस में हाइड्रोजन का 1 होता है और 22 हाइड्रोजन है तो 22 को मल्टीप्लाई करेंगे। प्लस में ऑक्सीजन का 16 होता है और 11 ऑक्सीजन है तो 11 से मल्टीप्लाई करेंगे और सबका ऐड कर देंगे। तो जो आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, उसका मोलर मास हो जाएगा, ठीक है। तो गिवन मास जो दिया हुआ होगा सोल्यूट का और अपॉन में मोलर मास हम कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की देखा था 2 लीटर। सारी वैल्यूज़ पुट कर लेंगे और सॉल्व कर लेंगे तो हमारी क्या आ जाएगी, मोलैरिटी आ जाएगी, ठीक है। तो ये है, इसका एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखो, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड इन मोल्स पर लीटर। तो देखो फिर वही बात हो रही है कि नाइट्रिक एसिड की कंसंट्रेशन निकालनी है मोल्स पर लीटर, यानी मोलैरिटी की बात हो रही है। इन अ सैंपल हैज़ डेंसिटी 1.41 ग्राम पर मिलीलीटर एंड मास परसेंट ऑफ नाइट्रिक एसिड इन इट बीइंग 69%। तो अब की बार देखो हमारे पास थोड़ा सा क्वेश्चन वही है, बस थोड़ी सी लैंग्वेज अलग है उसकी। तो देखो इस बार क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है, हमें डेंसिटी दे रखी है, कितनी है, 1.41 ग्राम पर मिलीलीटर, ठीक है। और देखो ये लिखा हुआ है कि मास परसेंट ऑफ नाइट्रिक एसिड इन इट बीइंग 69%। तो क्या कह रहा है कि नाइट्रिक एसिड है हमारे पास, ठीक है, उसको हम डिसॉल्व कर रहे हैं किसी सॉल्वेंट में। तो नाइट्रिक एसिड क्या हो गया, सोल्यूट हो गया, ठीक है। और नाइट्रिक एसिड कितना दे रखा है, 69% नाइट्रिक एसिड। तो देखो जब भी कहीं पे ऐसे लिखा हुआ मिलता है ना कि मास परसेंट दे रखा हो 69% मतलब मास परसेंट, तो उसका मतलब होता है कि उसका 69 ग्राम 100 में से उसको माइनस कर दो, इनटू 100 में से 69 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 31 ग्राम सोलवेंट। 69% नाइट्रिक एसिड का मतलब है देखो मास परसेंट 69 नाइट्रिक एसिड का दे रखा है 69%, तो मास परसेंट का मतलब होता है कि उसका 69 ग्राम, ठीक है। और जो बच जाएगा ना उस 100 में से उसको माइनस करके वो हो जाएगा सोलवेंट, ठीक है। तो देखो दो चीज़ें मिलकर ही हमारा सॉल्यूशन बना रही है, एक नाइट्रिक एसिड और एक कुछ भी सॉल्वेंट होगा, ये दोनों चीज़ें मिलके क्या बना रही हैं, सॉल्यूशन। तो नाइट्रिक एसिड देखो कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, ठीक है, ये कम ज़्यादा की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर हम पर्टिकुलर किसी एक चीज़ के बारे में बात करें तो वो अपने आप में 100% होगी, ठीक है। तो जब भी जैसे मास परसेंट की बात होगी तो जैसे इसका दे रखा है ना नाइट्रिक एसिड 69%, तो इसका मतलब है कि 100 में से 69 ग्राम तो ये है और जो बच गया वो कितना बच गया, 31 ग्राम सोलवेंट है, ठीक है। और दोनों का मिला के टोटल 100 ग्राम सॉल्यूशन है। तो जो सॉल्यूशन है वो अपने आप में 100% होगा, ठीक है। उसके अंदर से सॉल्यूट और सॉल्वेंट का अमाउंट अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। तो बस लैंग्वेज का डिफरेंस था इस बार। और ये जो 69 ग्राम है ये क्या है, गिवन मास हो गया, ठीक है। और मोलर मास नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है HNO3। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, नाइट्रोजन का 14 और ऑक्सीजन का 16 और 3 ऑक्सीजन है तो 3, 1 + 14 16 दिन बच्चे 16 × 48, 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इसका सारे का हम टोटल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 63 आ जाएगा,
ठीक है, 49, 50, हाँ 63 आ जाएगा। तो मोलर मास कितना आ गया, 63 ग्राम। गिवन मास कितना है, 69 ग्राम। ओके, और मोलैरिटी के लिए देखो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट NB और अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, और अगर मिलीलीटर में होगा तो 1000 से मल्टीप्लाई। अब देखो नंबर ऑफ मोल्स तो हम कैसे कैलकुलेट कर लेंगे, ये गिवन मास अपॉन में मोलर मास, इससे कर लेंगे। और वॉल्यूम, अब देखो वॉल्यूम नहीं दे रखा हमें, डेंसिटी दे रखी है, तो देखो डेंसिटी से हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं। आपने स्टार्टिंग में मैंने सम बेसिक मेजरिंग टर्म्स करवाई थी, उसमें बताया था कि डेंसिटी जो है वो क्या होती है, मास बाई वॉल्यूम होती है। ठीक है, डेंसिटी क्या होती है, मास बाई वॉल्यूम होती है। तो अगर हम वॉल्यूम को उधर ले जाएं तो मास बाई डेंसिटी हो जाएगा। ठीक है, और मास इन दोनों का जो टोटल मास है कितना है, टोटल मास 100, तो मास तो हो जाएगा 100 ग्राम, और डेंसिटी हमें दे रखी है 1.41 ग्राम पर मिलीलीटर। ठीक है, तो देखो इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 70.92 ग्राम से ग्राम कट गया, पर मिलीलीटर ऊपर जाएगा तो खाली मिलीलीटर हो जाएगा, तो हमारा वॉल्यूम आ गया ये। ठीक है, तो देखो मोस्ट ऑफ द केसेस में वॉल्यूम डायरेक्ट नहीं मिलेगा, डेंसिटी मिलती है बहुत बार, तो डेंसिटी से हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, डेंसिटी होती है मास बाई वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मास बाई डेंसिटी। मास टोटल जो उनका मास होगा हमेशा 100 ही होता है, तो 100 अपॉन में उसकी डेंसिटी जो दे रखी होगी, और डेंसिटी देख लेना, अगर ग्राम पर मिलीलीटर लिखा हुआ है तो वॉल्यूम यानी मिलीलीटर में, अगर लीटर लिखा होता है तो वॉल्यूम लीटर में हो जाता। ठीक है, अब हमारे पास सारी चीज़ें आ गई हैं, अब हम मोलैरिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। NB नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, गिवन मास क्या था, 69 ग्राम। देखो मोलैरिटी के लिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट में गिवन मास बाई मोलर मास अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और मिलीलीटर में आया है हमारा वॉल्यूम इनटू 1000। ठीक है, तो गिवन मास कितना है, 69 ग्राम, मोलर मास हमने निकाला है 63 ग्राम, वॉल्यूम 70.92 मल्टीप्लाई में 1000। ठीक है, इसको हम पूरे को सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व कर लेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो हमारी क्या आ जाएगी, मोलैरिटी आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे मोल फ्रैक्शन और मोलैरिटी। इसके बाद और भी अभी एक दो मोल कॉन्सेप्ट के एक दो कॉन्सेप्ट और भी हैं, उनको हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। मोल फ्रैक्शन और मोलैरिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, तो इनको ध्यान से समझना। इसके आगे जो है वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में।